चलिए दोस्तों, आ गया है संडे, वक्त होता है हैशटैग आस्क करुण एपिसोड नंबर 137 का। इतने सारे जबरदस्त सवाल आपने पूछे हैं और मैं भी आपके लिए जबरदस्त जवाब लेके आया हूं। वैसे दोस्तों आपको बोल दूं आज का हैशटैग आस्क करुण एपिसोड चालू करने से पहले कि हमारा जो 5 मिलियन का गिव अवे हो गया था उसके अनाउंसमेंट कर दिए हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे लाइव किया। अनफॉर्चुनेटली इंस्टाग्राम जो फीड था दोस्तों बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, लेकिन फिर भी ट्विटर के ऊपर आप देख सकते हो twitter.com/trackintech या instagram.com/trackintech हमारे ट्रैकिंटेक हैंडल पे हमने डाले हुए सबके नाम, जो भी जीते हैं उनके नाम डाल दिए। 50 लोग हैं, साथ में इन्फिनिक्स का भी किया हुआ है, प्ले T44 उसका भी किया हुआ है गिव अवे, एंड सबके मेल्स भी भेज दिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। वैसे अभी तक आपने नहीं देखा है और पार्टिसिपेट किया होगा एंड यू थिंक यू माइट बी द विनर, जाके देखिएगा जरूर, आपको पता चल जाएगा। चलिए लेते हैं आज के सवाल, लेकिन सवाल लेने से पहले दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। एंड पहला सवाल आता है शौनक 30 से। 30 क्यों भाई, 30 क्यों? ठीक है, आपका जो भी मन होगा आपका, इसीलिए आपने किया होगा। बट शौनक जी आपका सवाल है, अरुण भाई लव टू ड्यूक, थैंक यू। माय क्वेश्चन इज आई वांट टू परचेज न्यू फोन एंड माय बजट इज 40K। माय प्रायोरिटी इज कैमरा एंड प्रोसेसर। शुड आई वेट फॉर iQOO 5 और सजेस्ट मी बेस्ट फ्लैगशिप फोन? iQOO 5 आएगा या नहीं पता नहीं। देखिए कल टीजर डाला हुआ है, अब ये पता नहीं है कि एक्चुअल में आएगा। वो ग्लोबल लॉन्च करने वाले होंगे और इधर टीजर डाल दिया होगा। सो आई एम नॉट श्योर। I don't think there is any need to wait for iQOO 5. अगर 40K के नीचे लेना है तो OnePlus 70 मैं कहूँगा, ऑलराउंडर है, कैमरा भी अच्छा है, प्रोसेसर भी अच्छा है। ओनली कैमरा अगर है तो उसके लिए एक वीडियो आ रहा है, बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 35,000। जी हाँ, शायद मंडे मतलब कल ही आ जाएगा, ये वीडियो लाइव हो जाएगा, जरूर देखिएगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आजकल के जो फोन्स हैं दोस्तों DSLR कैमरा के जैसे फोटोज निकालते हैं। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, आई एम वेरी इंप्रेस्ड। अब देखिए वो वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। अगला सवाल आता है द मॉब 16। अरे ये क्या है? शौनक 30, द मॉब 16, नंबर्स वगैरह डालते हो हैंडल के ऊपर और वो भी ट्रेडमार्क है, TM लिखा हुआ है द मॉब ने। अच्छा नाम तो नहीं दिया है, चलो ठीक है। इज इट कंफर्म दैट Redmi K30 Ultra will launch globally? I am waiting to buy new phone but really got disappointed when I heard that it isn't going to launch. नहीं होगा, अब क्या करें? देखिए देर इज अ वेरी स्लिम चांस बट डोंट बैंक ऑन इट। मतलब नहीं, मत रुकिए, मुझे नहीं लगता है आने वाला है। नाइदर मी 10 अल्ट्रा, Redmi K30 Ultra, मुझे लगता है ये स्पेशल एडिशंस थे, लिमिटेड एडिशंस थे। उनका जो 10th एनिवर्सरी था उसके सेलिब्रेशंस के लिए उन्होंने ये लॉन्च किए हुए हैं। आई डू नॉट थिंक दे आर गोइंग टू लॉन्च इन इंडिया, सो डू नॉट वेट फॉर इट। पुष्पक पंडित पूछते हैं, हेलो सर, हाउ आर यू? लव फ्रॉम जमशेदपुर and your team members efforts that you make for us. आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हो, ऑब्वियसली मतलब हमारा तो मन होता ही है। देखिए कैसे होता है हर चीज़ में, हमारा जो कंटेंट होता है दोस्तों ये आपके लिए बनता है। ये जो हैशटैग आस्क करुण है आपके लिए, जो आप पूछोगे वो हम देंगे आपको, और हमें बहुत अच्छा लगता है आपके लाइक्स वगैरह हैं, आपके कमेंट्स हैं, ये सब देख के। इसीलिए भूलिएगा मत, लाइक से हमारा जोर और भी बढ़ता है। सो पुष्पक पूछते हैं हाउ आर यू एंड माई क्वेश्चन इज शुड आई वेट फॉर 5G फोन लाइक Realme V5 विच इज बजट स्मार्टफोन और शुड आई टेक एनी V5? देखिए अगले 2 महीने तो नहीं आएगा, इतना मैं कहूँगा। लेट मी टेल यू एक अंदर की बात बोलता हूँ आपको, शायद Realme 7 पहले लॉन्च हो जाए, मतलब आई एम नॉट कंफर्म बट Realme 7 सीरीज पहले आ जाएगा, बट V5 मुझे नहीं लगता है आने वाला है। सो डू नॉट वेट फॉर इट अगर आप उसके लिए स्पेसिफिकली रुके हो। एंड देखिए अगर आप 1-1.5-2 साल तक फ़ोन यूज़ करने वाले हो ना तो 4G ले लो, क्योंकि 1.5-2 साल आने के मतलब 5G आने के लिए उतना टाइम लगने ही वाला है। वामसी कुप्पीली पूछते हैं लव योर एनर्जी सर। यस, दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम यू पीपल, थैंक यू। आपकी वजह से इतनी एनर्जी आती है, नहीं तो किधर से एनर्जी, ऐसे ये हो जाऊंगा मैं। इट इज ऑल यू, यस, सिर्फ आप लोग हो। Realme X3 came with powerful 855 plus processor which is actually costly an year ago. Can we expect that the same way cost of phones with
SD 865 विल कम टू लोअर प्राइस। हाँ, कम हो जाएंगे। ये पूछ रहे हैं कि 855 प्लस वाला पहले कॉस्टली था, अब कम हो गया है। वैसे ही क्या 865 वाले जो फोन्स आएंगे वो अगले साल कम हो जाएंगे? हाँ, होंगे। ऑब्वियसली इट इज नेचुरल कि जब 875 आ जाएगा, 875 प्लस आ जाएगा और भी कोई आ जाएगा, जो पुराने प्रोसेसर है वो सस्ते हो जाएंगे, देयर इज नो क्वेश्चन। तो स्मार्टफोन्स भी सस्ते हो जाएंगे। बट ऐसे ही है ना, मतलब जैसे आज 865 है और अगर आप 855 845 का स्मार्टफोन लेने जाओ तो कैसे लगेगा? थोड़ा पुराना है। आई ऑलवेज सजेस्ट दैट यू गो विद द न्यूअर प्रोसेसर, इवन दो थोड़ा कम हो फिर भी नए प्रोसेसर के साथ जाइए, बिकॉज एसओसी होता है, सिस्टम ऑन चिप होता है। अगर आपको पता नहीं है जरूर देखिएगा। इट इज जस्ट नॉट अबाउट सीपीयू, इट्स नॉट अबाउट प्रोसेसर, इट्स द एंटायर चिप। वेरी इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट प्रोसेसर लेना आई थिंक इज अ बेटर थिंग, और इसीलिए उस टाइम वो महंगे होते हैं। यस, चिन्मय जेठी पूछते हैं सर व्हाट अबाउट MWC एंड CES ऑफ दिस ईयर? यार CES जैन में होता है, वो तो हो गया इस साल का। अगले साल मुझे लगता है ऑफलाइन होगा, मुझे ऑनलाइन होगा। मुझे नहीं लगता है कि ऑफलाइन जैसे लास वेगास में होता है हमेशा वैसे होने वाला है। और MWC तो कैंसिल हो गया। सो और अगले साल नॉट श्योर, अभी तक कुछ अनाउंसमेंट नहीं आई हुई है। सो यस, दैट्स इट। वैसे MWC यार पिछले 2 साल से 2019 में मुझे वीज़ा का इशू आया, पता नहीं क्यों, बट वीज़ा का इशू आया इसलिए मैं नहीं जा सका। एंड इस साल का MWC टिकट्स निकल गए थे, फ्लाइट्स हो गए थे, बुकिंग हो गया था, सब कुछ हो गया था, एंड देन MWC गॉट कैंसल्ड। कब मुहूर्त लगने वाला है पता नहीं मेरा और MWC का, लेट्स सी। डॉक्टर प्रवीण पूछते हैं दीज डेज वी डोंट सी मच इनोवेशन इन, अरे यार इनोवेशन नहीं, इनोवेशन एब्सोल्युटली राइट, इनोवेशन दिखता ही नहीं है। सब थोड़ा ऐसा छोटे छोटे चीज़ें चेंज करते हैं और फोन्स लेके आते हैं। feels like every phone has almost same features. What will be the next innovation you see in smartphones? यार मैं बोलूँ अभी हार्डवेयर जो है ना उसमें इनोवेशन बहुत कम है। मतलब प्रोसेसर आपका 5nm हो जाएगा, फिर 3nm हो जाएगा, 2nm 1nm पे भी आ सकता है 3-4 सालों के बाद। बट आई डू नॉट थिंक दैट इज इनोवेशन। आई थिंक इनोवेशन शुड कम ऑन सॉफ्टवेयर साइड, सॉफ्टवेयर साइड पे आना चाहिए इनोवेशन। मैं कहूँगा कि भाई जो एक्सपीरियंस होता है लोगों का फ़ोन यूज़ करने में, उधर नई नई चीज़ें आनी चाहिए, जिसकी वजह से जो आप इंटरैक्ट करते हो आपके स्मार्टफोन के साथ, दैट एक्सपीरियंस शुड इम्प्रूव। अब ये क्या होगा ये मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल कि भाई अंडर डिस्प्ले कैमरा, देखिए ये हार्डवेयर हो गया ठीक है, बट इट हैज़ टू बी सो फ्लुएंट, मतलब जो सॉफ्टवेयर वगैरह होगा वो इतना अच्छा होना चाहिए। दैट आई विल कॉल स्लाइट इनोवेशन। फिर भी इधर हार्डवेयर है, मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर शुड बी एब्सोल्युटली ग्रेट, उधर कुछ होना चाहिए। मुझे लगता है नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाट माय थॉट प्रोसेस इज। दीपक राठौड़ पूछते हैं Realme Buds 3 कब आएगा सर? इसी महीने आने वाला है। माधव शेठ जी ने उनके जो आस्क माधव होता है, जैसे हमारा आस्क अरुण होता है वैसे आस्क माधव होता है, उसमें उन्होंने कहा था शायद कि इसी महीने में आएगा। सो यस, इट इज गोइंग टू कम दिस मंथ, बट दीज आर गोइंग टू बी वायर्ड, नॉट वायरलेस। नो, नॉट वायरलेस। ऋषिकेश बोरा पूछते हैं लव फ्रॉम आसाम, लव टू आसाम ऑल्सो। यार आसाम जाना है मुझे, उड़ीसा, आसाम, कोलकाता जाना है, नॉर्थ ईस्ट जाना है, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये मुझे करना है यार। आई डोंट नो मैं कब टाइम मिलेगा, लेकिन उधर जब जाऊंगा ना आई एम गोइंग टू हैव हम करेंगे एक मीटअप वगैरह करेंगे, सबको मिलेंगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स उधर से हैं। सो यस, विच इज़ बेटर, जाना है नॉर्थ ईस्ट। आई रियली वॉन्ट टू गो, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। विच इज़ बेटर, Redmi 9 Prime और Redmi Note 8? देखिए आपको अगर कैमरा चाहिए तो 48 मेगापिक्सल का कैमरा आपको Redmi Note 8 में मिलता है। बिल्ड क्वालिटी वगैरह अच्छी चाहिए तो उसमें मिलती है, लेकिन उसमें प्रोसेसर 665 है शायद, एंड Redmi 9 Prime G80 है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा डिफरेंस है, बट आई लाइक Redmi 9 Prime। जी हाँ, स्पेशली 4GB 64GB 10,000 में आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेटर फोन्स अंडर 10,000। आफ्ताब शेख पूछते हैं सर, मेरा नाम आफ्ताब शेख है, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा सवाल है कि मुझे अंडर 30 के अच्छा टैबलेट लेना है तो कौन सा लेना चाहिए? भाई मैंने किया हुआ है, देखिए दो ही हैं, दो चॉइसेस हैं, iPad या फिर सैमसंग का टैब S6 Lite। ये दोनों भी 30,000 के नीचे आते हैं। एंड मैंने बताया हुआ है, कंपैरिजन किया हुआ है, ज़रूर जाके देखिएगा। इट्स अ टफ फाइट, बट जाके देखिए आपको पता चल जाएगा। मैं आई कार्ड में डाल रहा हूँ वो वीडियो। सुदीप पाठक पूछते हैं
Track and Tech is the upcoming. अच्छा, is the upcoming MacBook Pro 2020 and come with Apple's own chipset like iPad? Yes, ARM processors पे होने वाले हो. And I'm going to take admission in engineering college with computer science engineering. So I go for MacBook Pro 2020 or wait for 21 because I already have old HP laptop. देखिए, सिर्फ प्रोसेसर का होता तो मैं कहता था कि भाई आप यू कैन बाय इट, बट प्राइस भी कम होने वाली है, ऐसे सुनने में आ रहा है. आई एम नॉट श्योर. सो अगर रुक सकते हो तो रुक जाओ. जनरली मैं बोलता नहीं हूँ रुकने के लिए, बट 2021 के जो मैकबुक्स एंड मैकबुक प्रो है, दे लुक वेरी वेरी प्रॉमिसिंग. डबल द पावर एंड लेसर द प्राइस. सो यू कैन वेट फॉर इट, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ले लिया कुछ अभी और जब लॉन्च हो जाएगा तो बुरा लगेगा. तो या यू वेट फॉर इट. सत्येन प्रजापति पूछते हैं व्हेन सैमसंग गैलेक्सी M51 इज कमिंग, कैन आई वेट फॉर M51 और बाय M31s और A51? M51 आ रहा है, बहुत ही जल्दी आ रहा है. सपोर्ट पेज पे उनका लाइव भी हो गया है. सो इट इज कमिंग इन दिस मंथ ओनली. सो इफ यू वांट टू वेट, ज़्यादा वेट नहीं है, अगले कुछ दिनों की बात है, 10-15 दिनों में पता चल जाएगा. देन यू कैन मेक अ डिसीजन. सार्थक मोहापात्रा पूछते हैं व्हाई कैन द फोन्स नॉट हैव कंप्लीट ई सिम एंड रिमूव द फिजिकल सिम? नहीं, कर तो सकते हैं यार. आई मीन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका नेटवर्क का सपोर्ट होना चाहिए. मतलब टेलीकॉम ऑपरेटर वो सपोर्ट करना चाहिए. एवरी टेलीकॉम ऑपरेटर शुड हैव इट. तो वो इंपॉर्टेंट है. उतना ही नहीं, सभी फोन्स में भी वो आना चाहिए. सोचिए, एक भी ऐसा फोन लॉन्च हो गया जिसमें ई सिम का सपोर्ट नहीं है, फिजिकल सिम ही है. तो देखिए, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए इट इज गुड. दे आर सेविंग स्पेस. सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एक स्मार्टफोन में स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एंड दैट सिम का ट्रे जो होता है वो टेक्स अप स्पेस. तो अगर ई सिम होता है तो बहुत ही अच्छा है, बट नेटवर्क का भी सपोर्ट चाहिए, स्मार्टफोन्स का भी सपोर्ट चाहिए. इट गोज बोथ वेज. दैट्स वाई धीरे धीरे हो जाएगा. शायद अगले 5 सालों के बाद जो फोन आएंगे सब ई सिम पे ही आएंगे. यू नेवर नो. आयुष शिंदे पूछते हैं गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट Realme 7 Pro. मैंने बताया राइट, 7 सीरीज आने वाली है शायद प्रॉबेबली अगस्त या सितंबर में आ जाएगी मेरे हिसाब से 7 सीरीज. तो उसमें 7 Pro भी हो जाएगा. मल्लव शाह पूछे सर एनी टैबलेट्स टू बी लॉन्च इन इंडिया इन शॉर्ट ड्यूरेशन? यस, सैमसंग का टैब 7 प्लस, यस, ये आ रहे हैं, इसी महीने आ जाएंगे. और हमारे चैनल पे आपको ऑब्वियसली अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन तो मिलेगा ही. सो यस, टैबलेट्स आर कमिंग. यश रावण पूछते हैं बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 15,000 एंड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट. यार बहुत सारे अच्छे हैं. Realme 6 15,000 में मिलता है, यू कैन गो फॉर इट. G90T प्रोसेसर. Realme 6i वो भी अच्छा है. 6 में 30 वॉट का सपोर्ट है. यहाँ 30 वॉट इन द बॉक्स मिलता है. 6i में शायद आपको 20 वॉट मिलता है. फ़ोन सपोर्ट करता है 30 या 33 वॉट को. सो यू कैन गो फॉर दीज डेफिनेटली. आई थिंक ये दोनों अच्छे हैं. फास्ट चार्जिंग भी आपको चाहिए और 15,000 के नीचे. एंड G90T गेमिंग प्रोसेसर है, सो इट इज क्वाइट गुड. कुशाग्रा कार्तिकेय पूछते हैं व्हाई स्मार्टफोन कंपनी स्टॉप गिविंग एमोलेड डिस्प्ले अंडर 20,000? दोस्तों, एमोलेड टेक्नोलॉजी जो है इट इज एक्सपेंसिव. वो 20,000 के नीचे लाना मुश्किल होता है, लेकिन है कुछ है. 15 से 20,000 के बीच में सैमसंग का आई थिंक M31s है शायद. एंड सैमसंग के 2-3 फोन्स हैं जो एमोलेड डिस्प्ले के साथ आते हैं एंड यू विल गेट इट बिटवीन 15 and 20,000. सो है वैसे, बट मुश्किल होता है. एमोलेड टेक्नोलॉजी इज एक्सपेंसिव. तो वही अगर 3-4 हज़ार उसी की कॉस्ट होगी तो बाकी सब करके उसका प्राइस जो है वो 20,000 के ऊपर चला जाता है. बट यस यार, मुझे लगा था कि एमोलेड ये पुरानी टेक्नोलॉजी है. बाय नाउ 15,000 के नियरली सभी फोन्स में आना चालू हो जाना चाहिए था, एटलीस्ट 15 to 20,000 में. वैसे हुआ नहीं. वैसे That's sad. सत्यजीत पूछते हैं यार आज कॉफी मिस कर रहा हूं मैं, सीरियसली. कॉफी नहीं पी है मैंने. यस, एनर्जी थोड़ी कम तो नहीं लग रही है ना? इट्स सत्यजीत. एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ गूगल पिक्सल 4a मेरे हिसाब से इट विल बी बिटवीन 30 and 35,000. इस टाइम प्राइस कम कर दी है. $350 यूएस में प्राइस आई हुई है. इंडिया में अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो 3a वगैरह का, उस हिसाब से मैं कहूँगा बिटवीन 30 and 35,000. अगर 30,000 के करीब आ गया या 30,000 से कम आ गया देन इट विल बी फैंटास्टिक. रोशन कुमार पूछते हैं TWS अंडर 2,000 फॉर कॉलिंग एंड परफेक्ट फिटिंग इन ईयर, मतलब खेलने में गिरना नहीं चाहिए. मैं क्या करता हूं, मैं लिंक्स देता हूं आपको नीचे. वैसे दोस्तों बेस्ट TWS मैंने किए हुए हैं अंडर 2,000, या जी हाँ अंडर 2,000 बेस्ट TWS का वीडियो किया हुआ है. जरूर जाके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा आपने खरीदना है.
So yes. When will next Poco come? By the way, big fan. Thank you Aditya नाम है इनका. When will be the next rebranded phone coming? जी हाँ, पोको के फैंस है तो सॉरी, लेकिन यार पोको ने जो एक गुडविल कमाया हुआ था ना, दे हैव लॉस्ट इट यार. आई मीन सीरियसली दे हैव लॉस्ट इट. पिछले 2-3 फ़ोन जो लाए सब रीब्रांडेड फ़ोन्स लाए. चलिए अच्छे फ़ोन्स लाए फिर भी ठीक है. रेडमी 10X का रीब्रांड करके लेके आइए, अच्छा होगा मेरे हिसाब से. दैट विल बी गुड. टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो कौन सा आ रहा है, बट इट इज़ कमिंग. देर इज़ न्यू फोन्स कमिंग. सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे इधर उधर होते रहते हैं, पोको का नाम पॉपअप होते रहता है. सो प्रॉब्ली इन नेक्स्ट 1 month यू विल गेट अ न्यू फोन फ्रॉम पोको. दैट्स व्हाट आई कैन से. आदित्य वत्स पटना से पूछते हैं व्हाट इज ई सिम. ई सिम मैंने पहले कहा था कि इट इज इलेक्ट्रॉनिक सिम, मैं गलत था. इट इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक सिम, इट इज एम्बेडेड सिम. जी हाँ, इसका मतलब इसेंशियली इट इज नॉट फिजिकल, इट इज सॉफ्टवेयर का सिम. इसके ऊपर भी वीडियो किया हुआ है, गो एंड वॉच इट. ई सिम, व्हाट इज ई सिम, कैसे करना है, एयरटेल के ई सिम के बारे में बताया है, मैंने एक्टिवेट करके दिखाया हुआ है, तो वो वीडियो जाके देखिएगा. एंड बी बेस्ट TWS अंडर 5K. OnePlus के जो नॉर्ड, और वो कलर तो अतरंगी है, मतलब अंदर से ग्रीनिश है, बाहर ब्लू है, एकदम स्टाइलिश दिखते हैं. अगर आपको देखें, बेस्ट ऑडियो सीरियसली, मतलब आई लाइक, गो एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल. तो वो 5,000 के नीचे आते हैं, 4,999, मतलब 5,000 उतना ही प्राइस है उसका. बट ऑडियो के मामले में आई थिंक दे आर द वंस टू बीट अंडर 5,000 इन टर्म्स ऑफ ऑडियो. फिट के मामले में इट डिपेंड्स ऑन यू, तो जरूर जाके देखिएगा. दोज आर द वंस विच आई विल रिकमेंड. एंड इसी के साथ होता है हमारा #AskArun एपिसोड नंबर 137 खत्म. ऐसे ही सवाल पूछते रहिए दोस्तों, ऐसे ही जवाब देते रहूंगा, ऐसे ही एनर्जेटिक रहूंगा आपके लिए, ऐसे ही आप लाइक्स कमेंट्स करते रहिएगा. चलिए दोस्तों, आज का हमारा #AskArun एपिसोड खत्म होता है इधर ही. अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं है वो कर दीजिएगा, शेयरिंग करना आपके हाथ में, रिमाइंड करना मेरे हाथ में. दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.